अब देखिए सेकंड टॉपिक है आपका लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमने आपको बताया था पहले टॉपिक में कि अगर हमारा ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है, वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका C2 था, इसका चार्ज Q1 था, इसका Q2 था, वोल्टेज V1 V2 था। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो इस पे चार्ज ये चेंज होके Q1 डैश Q2 डैश हो गया था और इस पे वोल्टेज कितना हो गया था, कॉमन वोल्टेज V हो गया था। तो अब यहाँ पे जब ऐसा हो रहा था तो देखिए जब यहाँ से हायर पोटेंशियल, और हमने ये माना था V1 इज ग्रेटर देन V2, ये हमने माना था। तो ऐसे केसेस में जब आपका हायर से लोअर की ओर चार्ज का ट्रांसफर होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका कुछ चार्ज का लॉस होगा, लॉस को होगा, इसका मतलब एनर्जी का लॉस होगा। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल्स टू हाफ CV² होता है। तो उस केस में आपकी एनर्जी का वैल्यू हाफ CV² होता है। तो इनिशियली जब ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे, जब ये दोनों कनेक्टेड नहीं थे तो उस समय इसकी वैल्यू क्या थी, C1 C2 V1 और ये V1 V2 और C1 C2 था, यानी सब इंडिविजुअल अपना था। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड थे, अलग अलग थे। तो इनिशियली जब कनेक्टेड नहीं थे तो U ऑफ I है इनिशियल एनर्जी जब दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो क्या होगा, पहले का होगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर, दूसरे का होगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, A को B से जैसे ही कनेक्ट किया, यहाँ पे हमने ये माना कि V1 इज ग्रेटर देन V2 था। तो क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो A से B की ओर ट्रांसफर हुआ, तो अब इसमें चार्ज का अमाउंट चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये कहा कि इनिशियल एनर्जी जब दोनों कनेक्टेड नहीं थे तो दोनों का इंडिविजुअल था। इसका था हाफ C1 V1 का स्क्वायर, इसका था हाफ C2 V2 का स्क्वायर। जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में इस पर क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पे U ऑफ F फाइनल, मतलब कि जब कनेक्ट कर दिया उसके बाद क्या होगा, इसका भी वोल्टेज V हो जाएगा, इसका भी वोल्टेज V हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये फाइनल एनर्जी क्या हो गई, हाफ C1 प्लस C2 V² दोनों से कॉमन ले लिए तो ये बाहर आ गया, ठीक है। और पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, V जो था हमारा ये कॉमन पोटेंशियल, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये C1 C2 था, ये C1 था एंड दिस वाज C2, Q1 डैश था ये। तो यहाँ पे जो कॉमन पोटेंशियल V था इसकी वैल्यू क्या थी, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये था। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2, V की वैल्यू रख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही तो कह रहा है लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी कब होगा, जब चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो कितना लॉस होगा, इनिशियल वैल्यू जितना था उसी में से इसमें लॉस होगा ना भाई, इनिशियली ये था। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो कुछ इसमें से यहाँ जाएगा तो रास्ते में कुछ चार्जेस का लॉस हो जाएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, दिस इज U ऑफ I माइनस U ऑफ F होता है। तो इसको हमने लिख लेते हैं डेल्टा U से, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी UI की वैल्यू क्या है, ये है हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस U फाइनल की वैल्यू ये है।
तो यू फाइनल हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी का स्क्वायर। ये कॉमन पोटेंशियल हमने यहाँ पे रख दिया है, इसको अभी बाद में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हमने पुट किया डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी हाफ देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, इस पूरे को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और v का स्क्वायर ये वैल्यू था तो यहाँ पे रख देते हैं, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इस v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू क्या था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इस v की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो डेल्टा u जब निकालेंगे तो हाफ बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस पूरे का एलसीएम, इसके नीचे क्या है 1 है और इसके नीचे C1 प्लस C2, तो इस पूरे के एलसीएम क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो ये C1 प्लस C2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो C1 V1 का स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 का स्क्वायर C1 प्लस C2। अच्छा एक चीज़ और देखिए ये कैसे हो रहा है, ये तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे जब हम इसको इंडिविजुअल करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या एक ही तो बचेगा, तो वही C1 प्लस C2 आया है माइनस ये पूरा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसे कैंसिल आउट हो गया ना। चलिए अब इसके बाद आगे करते हैं, तो इसको पूरा हम डिलीट करते हैं। ये कॉमन पोटेंशियल था जब हमने कनेक्ट किया था ए और बी को। यहां से करते हैं तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी हाफ, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर प्लस C1 V1 का स्क्वायर C1 V1 का स्क्वायर। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसको हम इसे करें तो C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर C2 को इससे करें तो C2 इंटू C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस इसको एज इट इज अभी रखते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ये पूरा जो है इस पूरे के नीचे क्या है C1 प्लस C2, इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये डेल्टा यू मतलब चेंज इन लॉस ऑफ एनर्जी का हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को फिर यहाँ पे डिलीट करते हैं तो इससे और आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो देखिए अब यहाँ पे ये डेल्टा यू क्या आया, ये वैल्यू पूरा लिखेंगे तो हाफ बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है, तो इसे ओपन कर देंगे, ये हमारा इतना माइनस C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी हाफ, इस ब्रैकेट को ओपन करें तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, a प्लस b था ना। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर
प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 का होल स्क्वायर ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर था, यहाँ पे ये भी स्क्वायर था, ये मैं लिखना भूल गया था, माइनस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ देखिए क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, और ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 एंड V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया। इसमें से C1 C2 देखिए सब में कॉमन है, तो यहाँ से हम हाफ तो है ही, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कॉमन ले लिए, तो देखिए क्या बचा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका लॉस ऑफ एनर्जी है। जब कैपेसिटर में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ तो लॉस होगा ना, वो इतना अमाउंट ऑफ लॉस होता है। तो देखिए इसका क्या है, बेसिकली ये इतना बड़ा डेरिवेशन क्यों है, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में आए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कॉमन पोटेंशियल का, इसे पिछले वाले वीडियो में जो करवाया था उसका डायरेक्ट आपको ये पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाएगा। बट ये मेथड और ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि IIT में जब पूछेगा तो कुछ चेंजेस भी कर सकता है, कितना लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो वहाँ पे ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन बोर्ड ऑफ एग्जाम्स में या फिर आपके मेडिकल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए, कैलकुलेशन एक बार कर लीजिए, फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बट एक बार आप कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस कर लें। चलिए, थैंक यू।